बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। सहरी स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही धमाकेदार सी रेसिपी, जिसको बनाना भी बहुत आसान है और ये खाने में भी बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। ये रेसिपी झटपट से तैयार हो जाएगी और आपकी सहरी को आसान बना देगी। आज मैं बना रही हूँ एग लबाबदार। उसके साथ मैं बनाऊँगी बहुत ही ज़बरदस्त से फ्लेकी स्क्वायर पराठा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों का, तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। आधे से ज़्यादा तैयारी आप इसकी रात को करके रख सकते हैं और सहरी में फटाफट से उठ के इनको बना सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार और लजीज सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हम सबसे पहले बना लेंगे पराठे की डो। तो मैंने यहाँ पर एक बर्तन ले लिया और इसके अंदर 2 कप मैं डाल दूँगी मैदा। मैदा डालने के बाद इसके अंदर मैं 1 टीस्पून डालूंगी चीनी यानी कि शुगर, और उसके बाद थोड़ा सा नमक डालूंगी हस्बे ज़रूरत। ये डालिएगा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर देसी घी भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हमने मैदे के साथ मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह रब करते हुए मैं इनको मिक्स कर रही हूँ ताकि घी जो है वो अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालूंगी और इसका नॉर्मल सा एक डो तैयार करूंगी। ना हमने सख्त डो तैयार करना है ना बहुत ज़्यादा नरम। बस नॉर्मल जिस तरह हम अपनी नॉर्मल रोटियों का आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से हम इसको गूंथ लेंगे। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालती जा रही हूँ और ये ज़बरदस्त से हमारी डो जो है वो बन के रेडी हो गई है। तो 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको गूंथ लिया था। अब इसको मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल या घी लगाऊंगी ताकि इसके ऊपर की परत जो है ना वो सूखे ना। अब इसको कवर करूँगी और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमने डो को रेस्ट के लिए छोड़ा हुआ है तब तक हम एग लबाबदार की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 काजू ले लिए, जिसको 15 से 20 मिनट पहले मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। अब यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए और 2 मैंने हरी मिर्च ले ली है। ये तीखी वाली हरी मिर्च है। तो इन सारी चीज़ों को मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छे से पीस लूँगी। तो मसाले को मैंने पीस लिया। अब यहाँ पर हम एग लबाबदार को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में हाफ़ कप ले लिया ऑयल और उसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून डालूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। उसके बाद 2 अदद मैंने यहाँ पर छोटी इलायचियाँ ऐड की हैं और एक तेज़पात का पत्ता मैंने तोड़ के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इन तीनों मसालों को मैं हल्का सा क्रैकल करूँगी ऑयल के अंदर ताकि इनकी खुशबू जो है वो ऑयल में अच्छी तरह से आ जाए। हल्का सा क्रैकल करने के बाद इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया था, जिसको मैंने ग्रेट करके इसके अंदर ऐड किया है और अब इसको भी मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। हमने इसको कलर नहीं देना, बस हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे कि ये थोड़े नरम हो जाएं। तो ये देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं प्याज को फ्राई कर लूँगी और ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो गया। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर आधा खाने का चम्मच मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट और अब मैं इसको भी कुछ देर के लिए पका लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ देर के लिए लहसुन अदरक को भी मैंने भून लिया है। लहसुन अदरक को भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कुछ ड्राई स्पाइसेस। तो उसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हल्दी पाउडर मैंने आधी छोटी चम्मच डाला है। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर ले लिया है। अब इन मसालों को भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी और अगर आपको मसाला थोड़ा लगने लगे ना तो 2 घूंट इसके अंदर आप पानी भी ऐड कर सकते हैं ताकि मसाले जले ना। तो ये देखिए मैं भी इसके अंदर 2 घूंट के करीब पानी ऐड कर रही हूँ और मसालों को मैं 1 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो कुछ देर मसालों को भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट जो हमने अभी पीस के रखा हुआ था ना। टमाटर, हरी मिर्च और काजू का पेस्ट वो सारा इसमें ऐड कर दूँगी और अब इसको भी मैं कुछ देर के लिए भूनूँगी ताकि जो टमाटर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं ये पेस्ट डालने के बाद भी भूनूँगी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1/4 कप, ताकि सारे मसाले जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाएं। तो इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं थोड़ा सा। उसके बाद इसको कवर करूँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 3 मिनट हो गए मसाले को पकते हुए लो फ्लेम में। अब ये देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया और मसाला हमारा दानेदार हो गया, बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इस टाइम पे आकर आप चाहें तो इसके अंदर फ्रेश क्रीम या फिर टेट्रा पैक क्रीम होती है ना, वो 2 खाने के चम्मच ऐड कर सकते हैं।
और ये देखिए यहाँ पर जो खड़े मसाले हमने ऐड किए थे, अब इसका काम ख़त्म हो गया। इसकी खुशबू जो है वह अच्छी तरह से मसाले में आ गई है। तो बस इसको हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें अंडे डालेंगे ना तो फिर ये मुंह में आते हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो मैंने ये भी निकाल लिए थे और हरी इलायची जो हमने डाली थी वो भी निकाल ली थी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, और इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ। तो कसूरी मेथी को भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो बस अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम ग्रेवी के लिए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। देखिए यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना, वो रमज़ान में आप रात में ही करके रख सकते हैं और सुबह उठ के इसके अंदर अंडे डाल दें। इसके अलावा जो पराठे हैं उसका आटा भी गूँध के और पेड़े बना के रात को रख लें और सुबह उसको सेकते जाएँ, तो बहुत आसान काम हो जाता है। तो आखिर में इसके अंदर मैं थोड़ा-सा हरा धनिया डाल दूँगी कटा हुआ, और इसको भी मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें 2 से 3 बॉयल आने दूँगी मैं, और उसके बाद एक-एक करके इसके अंदर अंडा डाल दूँगी। मैं यहाँ पर 4 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप इसके अंदर 5 अंडे भी डाल सकते हैं। जितनी ग्रेवी मैंने बनाई है ना, इसके अंदर आप 5 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए एक-एक करके मैंने अंडे इसमें डाल दिए। आखिर में चाहें तो आप दोबारा से थोड़ा-सा हरा धनिया डाल सकते हैं, और यहाँ पे देखिए अंडे फीके ना लगें, इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा काला नमक और थोड़ा चाट मसाला भी डाल दूँगी, और उसके बाद इसको कवर करूँगी और 6 से 7 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारा एग लबाबदार तैयार होता है, तब तक हम यहाँ पर अपने पराठों की जो डो तैयार की थी ना, उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए डो जो है वो अच्छे से रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी स्मूथ हो गई है, ये देखिए। तो बस 1 से 2 बार मैं इसको थोड़ा-सा नीट कर लेती हूँ। तो बस अब इसके हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो जितने बड़े पराठे आपने बनाने हैं उस हिसाब से आप पेड़े तैयार कर लें। ये देखिए इस तरह से। तो सारे पेड़ों को मैं इसी तरह से रेडी कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा मैदा डस्ट किया है, और एक पेड़ा लेके इसके किनारों को मैं थोड़ा-सा प्रेस करूँगी ताकि ये थोड़े से पतले हो जाएँ, और उसके बाद मैं इसको बेल लूँगी। थोड़ा-सा पतला हमने इसको बेलना है, जितना आप पतला बेल सकते हैं ना रोटी को, उतना आप बेल लीजिएगा। तो ये देखिए रोटी को मैंने बेल लिया। अब इसके ऊपर हम घी अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन घी से हमारे जो पराठे हैं वो ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो अच्छी तरह से मैं फैला देती हूँ घी को। उसके बाद इसके ऊपर मैं थोड़ा-सा सूखा मैदा डाल दूँगी। मैदा डालने के बाद इसका एक हिस्सा जो है ना, किनारों से पकड़ के मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। थोड़ा-सा प्रेस कर दूँगी, फिर दूसरा हिस्सा भी उठा के इस तरह से मोड़ लूँगी, और इसको भी प्रेस कर लूँगी। अब यहाँ से मैं एक हिस्सा पकड़ूँगी, इसको हाफ़ फ़ोल्ड करूँगी, और ऊपर से भी पकड़ के इसको हाफ़ फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए। तो हमारा स्क्वायर पराठे का जो पेड़ा है ना, बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लेती हूँ। तो ये देखिए सारे पराठों के पेड़े जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। तो देखिए रमज़ान में आप सहरी के लिए पराठों के पेड़े इसी तरह रात को बना के रख लें, तो सुबह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आपको। और ये देखिए अब हम एक-एक पेड़ा लेकर इसको बेल लेते हैं। तो ये देखिए पराठे को मैंने अच्छी तरह से बेल लिया। अब इसको लेके मैं तवे के ऊपर डाल देती हूँ। तो पराठे को तवे के ऊपर डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए मैं इसको सेक लूँगी ऐसे ही, और उसके बाद दोबारा से इसकी साइड चेंज करूँगी और दूसरी तरफ से भी इसको सेक लूँगी। जब दोनों तरफ से ये कुछ-कुछ देर के लिए सिक जाएँगे ना, तो उसके ऊपर मैं घी अप्लाई करूँगी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो पराठे हैं ना, वो ज़्यादा खस्ता बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो बस इसी तरह हल्का-हल्का प्रेस करते हुए मैं इन पराठों को सेक लूँगी, और ये बहुत अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाएँगे। तो दोनों तरफ से पराठा बहुत अच्छी तरह से सिक चुका है। तो बस इसको निकाल लेती हूँ मैं बाहर, इसी तरह से मैं बाकी के पराठे भी रेडी कर लूँगी। तो पराठे हमारे रेडी हो गए हैं। तो आइए अब हम अपने एग लबाबदार की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए हमारा जो एग लबाबदार है ये भी बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए कितना ही ज़बरदस्त, कितना मज़ेदार लग रहा है। तो बस आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा एक लबाबदार विद स्क्वायर पराठा बन के रेडी है। और आपने देखा कितनी आसानी से ये बन गया, बहुत ही कम टाइम में ये तैयार हुआ है और बहुत ही सिंपल तरीके से बना है, लेकिन टेस्ट में एकदम लाजवाब बना है। आप इसको ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, इसके अलावा रमज़ान में सहरी में सर्व कर सकते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।